केवल एक चीज डालिए, आपका तुलसी का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामावत सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इससे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है तो पौधे में माँ लक्ष्मी का सूक्ष्म रूप से वास माना जाता है और पौधे की हरियाली के साथ में आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों देखिए, एक मान्यता यह भी है कि तुलसी के पेड़ के पास में हमेशा केला का पौधा लगाना चाहिए। ये देखिए, मेरा केला का पौधा यही तुलसी के पास में गमले में लगा है। केला की भी ऊंचाई देख सकते हैं। बगल में देखिए छोटा सा पौधा केला का, जो कि पूजा पाठ के लिए लगाया गया। आपके सामने मेरे केले का फल, कितने सुंदर फल बने हुए हैं। केले के पौधे में भगवान हरि नारायण विष्णु का वास माना जाता है। तो यदि केला और तुलसी का पौधा एक जगह लगा होता है तो आपको भगवान हरि नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। और हम घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। ये देखिए, मेरा नया पौधा अच्छे से ग्रोथ किया है, लेकिन यहीं पे ये दूसरा पौधा देखिए, ये पुराना पौधा 1 साल का है। अब आप देख सकते हैं कि इस पौधे की ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ यदि तुलसी के पौधे की रुक जाती है तो इसको कैसे बढ़ाएं? क्या आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं करता है? केवल घर की एक चीज डालें। तुलसी के पौधे को हम मेडिसिनल यूज में भी इस्तेमाल करते हैं। इनकी पत्तियों को यदि सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम है तो तुलसी का काढ़ा पीने से हमारा हेल्थ का दिक्कत खत्म हो जाता है। और इसको आयुर्वेद में कई तरह से जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम दवाएं बनाने में भी तुलसी का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हमारा विषय है तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो कैसे बढ़ाएं, कैसे उनको हरा भरा रखें, जंगल की तरह घना कैसे करें। मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। केवल एक चीज डालिए, आपका तुलसी का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अब ये देखिए, एक चीज क्या है, गिलास में, ये घर की चीज है, बिना पैसे की चीज है। इसको इस्तेमाल करिए। तुलसी के पौधे में 15 दिन में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और 15 दिन पहले इस चीज को मैं तुलसी के पौधे में अपने इस्तेमाल किया और आप रिजल्ट अपने सामने देख सकते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। कुछ लोग कोई फर्टिलाइजर बताएंगे और बोलेंगे कि 3 दिन में और 24 घंटे में ग्रोथ देखिए। तो यदि आपको 24 घंटे में ग्रोथ लेना है तो उन्हीं का वीडियो देखना पड़ेगा। हमारे प्रोसेस से अच्छी ग्रोथ आने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। यह सफेद चीज क्या है जिसको हमें अपने तुलसी के पौधे में डालना है? ये घर की चीज, दूध। ये हमने यहाँ पे 100 ml दूध इस गिलास में लिया। अब देखिए, 100 ग्राम दूध में इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? हम अपने तुलसी के पौधे में दूध डालेंगे और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि दूध क्यों डालेंगे? दूध तुलसी के पौधे को क्या फायदा देगा? दूध में नाइट्रोजन की मात्रा, 100 ग्राम दूध में 500 मिलीग्राम नाइट्रोजन होता है। यह पौधे में हरियाली लाता है और वानस्पतिक ग्रोथ, पौधे को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों देखिए, इसमें कैल्शियम, 100 ग्राम दूध में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह कैल्शियम क्या करता है? पौधे के जड़ को मजबूत करता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, पौधे के तने में मजबूती आती है। इसके अलावा पोटेशियम इसमें होता है 140 से 150 मिलीग्राम, जो कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधे में फूल और फल, मंजरी बनती है, उसमें बीज बनते हैं। इसमें देखिए 90 से 95 ग्राम फास्फोरस भी होता है। इसके अलावा और भी तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स इस दूध में पाए जाते हैं। इस दूध को आप तुलसी के पौधे में डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है।
लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है जानने वाली बात यह है। इसको कितना डाइल्यूट करते हैं और कितने दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, आगे आप जानेंगे। विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पौधे को, तुलसी के पौधे को स्ट्रेस से बचाते हैं। तनाव, ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी में हमारा तुलसी का पौधा दूध डालने से सूखता नहीं है। इस दूध को डालने से पहले कुछ सामान्य बातें जानिए। तुलसी का पौधा ज्यादा पानी डाल के हम खराब कर देते हैं। आस्था के नाम पे बार बार पानी देते हैं, मिट्टी गीली हो जाती है, जड़ में रूट राट लग जाता है, पौधा खराब हो जाता है, सूख जाता है। पानी इतना डालिए केवल नमी तुलसी के पौधे में मेंटेन रहे। अब देखिए अगली चीज जानिए, तुलसी के पौधे को कितना धूप चाहिए। तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट है और इसको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए। यदि आप छाया में पौधा लगाएंगे तो आपका तुलसी का पौधा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। अब ये देखिए मेरा तुलसी का पौधा छत के ऊपर है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, एकदम जंगल की तरह मेरा तुलसी घना हो गई है। तो धूप चाहिए। दोस्तों देखिए इनको तेजी से कैसे बढ़ाएं इसका सीक्रेट जान लीजिए। जब पौधा आपका तुलसी का बढ़ता है, 4-6 महीना पुराना होता है, तो इसमें देखिए ये मंजरी निकलने लगती है। आपको करना क्या है, इस तरह से देखिए मंजरी को कट कर देना है। जितना भी मंजरी आपके तुलसी के पौधे में दिखाई देती है सबको कट कर दीजिए। और दूसरी बात ये देखिए इस तरह से तुलसी के टिप्स को, ये देखिए टिप्स को पिंच करना है। ऐसे आप ज्यादातर टिप्स को पंच कर दीजिए। अब यह करने से आपको क्या फायदा होगा, आप ये देखिए ये पिंच करने के बाद ये एक जगह से कई कई शाखाएं बनती हैं और पौधा आपका जंगल की तरह घना होता है। दोस्तों देखिए पहले तुलसी के पौधे को छोटे गमले में लगाइए और जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है आपको गमले की साइज को धीरे धीरे बड़ा करना है। अब ये देखिए मेरा पौधा काफी बड़ा हो गया है, तो आप मेरे ये गमले की साइज देख सकते हैं। ये मेरा ग्रो बैग्स है 15x12 इंच का। 15x12 इंच के ग्रो बैग्स में हमने पौधा इस समय लगाया है। हम शुरुआत में ही गलती करते हैं, जब तुलसी के पौधे के लिए मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी आपको सही बनाना है। देखिए मिट्टी हमने तुलसी के पौधे के लिए बनाया है। मिट्टी कैसी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, ऐसी मिट्टी जहाँ पानी डालिए तो मिट्टी से होकर के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। दूसरी चीज है मिट्टी में नीम खली मिलाइए, राख मिलाइए, मिट्टी कीटाणुनाशक चाहिए। और तीसरी चीज जानिए मिट्टी हल्की चाहिए, इसमें धान की भूसी, कोकोपीट या अन्य कोई हल्की सामान मिलाइए ताकि आपकी मिट्टी तुलसी के पौधे को चलने के लिए एकदम से परफेक्ट रहे। गमले की साइज शुरुआत में 12 इंच का गमला लगाइए, बाद में पौधा जरा ज्यादा बड़ा होता है तो पौधे के साइज को देखते हुए गमले को बदल दीजिए। तो हमारे तुलसी के पौधे को बहुत तेजी से बढ़ाता है और हमने इसमें मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आपको बता दिया। लेकिन आप यदि अपने तुलसी के पौधे की बहुत तेज ग्रोथ चाहते हैं तो समय समय पे आपको अपने तुलसी के पौधे में कुछ फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। इस दूध को आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, लेकिन यह जो हम फर्टिलाइजर बता रहे हैं इसको आपको 3 महीने में एक बार देना है। 3 महीने में एक बार कौन सी फर्टिलाइजर डालेंगे, ये देखिए सड़े हुए गोबर की खाद और गोबर के खाद की 200 ग्राम की मात्रा इसमें मिलाएंगे। दूसरी चीज है सरसों की खली, ये सरसों की खली की मात्रा 2 चम्मच, वजन में 20 ग्राम। नीम की खली और नीम के खली की मात्रा 1 चम्मच, वजन में 10 ग्राम। ये देखिए एक चीज और डालेंगे, यह चीज आपके तुलसी के पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा देता है। यह चीज क्या है, ये देखिए चाय की पत्ती है, फ्रेश चाय की पत्ती। आप यूज की गई चाय की पत्ती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसकी मात्रा कितना लेना है, ये फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच, वजन बोले 5 ग्राम। इस तरह को हम और बता रहे हैं जो कि तुलसी की जड़ में बहुत अच्छा काम करता है। और यह चीज देखिए टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, इसकी मात्रा आपको डालना है करीब लगभग, ये देखिए इस तरह से आधा चम्मच की मात्रा, वजन में बोले 2-3 ग्राम। अब आपको इस फर्टिलाइजर को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑर्गेनिक है और तुलसी माता को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देना है। केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तुलसी माता की ग्रोथ नहीं होगी और ये सूख जाती हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं। और एक चीज यह भी जानिए इनका हमारे धर्म ग्रंथों में कितना महत्व बताया गया है कि कोई भी पूजा आप करते हैं, यदि आप
प्रसाद में तुलसी के पत्र का, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका प्रसाद अधूरा रहता है। पहले ये देखिए, गमले में खरपतवार साफ करिए, सूखे पत्ते गिर जाते हैं, इनको गमले से बाहर निकाल लीजिए और कोई टूल्स लेकर के ये देखिए इस तरह से मिट्टी को ढीला कर दीजिए चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ ऐसे डाल देते हैं और इसको हाथ से ऐसे मिट्टी में आपको मिक्स कर देना है। दोस्तों देखिए, इस रेगुलर फर्टिलाइजर को आप केवल 3 महीने में एक बार डालिए, बार बार नहीं डालना है। और दूध को यदि संभव हो तो आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करिए। मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दूध को कैसे इस्तेमाल करना है आपको कच्चा दूध का इस्तेमाल करना है और जितना आप दूध लेते हैं उसका 10 गुना आपको पानी लेना है। अब देखिए, आधा लीटर हमने पानी लिया तो यहाँ पे 50 ml ये दूध, इस तरह से हमने 50 ml दूध यहाँ पे डाल दिया। अब ये देखिए इतनी मात्रा दूध की और डाइल्यूट किया हुआ तुलसी के पौधे के लिए परफेक्ट है। इसको क्या करेंगे, कैसे डालेंगे, ये देखिए हम इनकी जड़ के पास में इस दूध के घोल को इस तरह से गिरा देते हैं और दूध का पानी डालने के बाद अलग से आपको तुलसी के पौधे में पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी तुलसी की पत्तियां खराब होती हैं, तुलसी की पत्तियों में कीड़े लगते हैं। आपको करना क्या है, आप हल्दी का घोल तुलसी के पौधे पे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी स्प्रे कर सकते हैं, राख का छिड़काव कर सकते हैं और इसके अलावा आप नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम।